भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है, जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण है। सारे लोगों ने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शुरू की गई थी और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़ रहे थे, और खासतौर पर राहुल गांधी का जो ग्राफ था वो किस कदर तेजी से बढ़ा, और उन्हें एक खास वर्ग में जो उन्हें नहीं पहचानता था, नहीं जानता था, नहीं मानता था, उसमें उनकी स्वीकार्यता किस हद तक बढ़ी और किस हद तक वो यात्रा कामयाब रही, जिसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है इंडिया का वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तब्दील करके रख दिया है। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है, जो कि श्रमिकों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, और शोषितों को, वंचितों को और किसानों को इंसाफ दिलाने की बात उसमें कहीं ना कहीं कर रही है। एक ऐप भी राहुल गांधी ने जारी किया है जिससे घर बैठे लोग इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। खास तौर पे जो इसमें बात हो रही है वो न्याय की बात हो रही है, भागीदारी की बात हो रही है कि किस तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, खासतौर पे अन्नदाताओं को, बेरोजगारों को और श्रमिकों को, मजदूरों को, और जो समाज के निचले तबके हैं उन तक कैसे ये न्याय पहुंचेगा, इस बारे में कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं वो अवेयर कर रहे हैं, जनवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ट्रेंडिंग होगा। और उसको नफरत के खिलाफ जो एक मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों पर नजर रख के कहीं ना कहीं उनके जो अपने मामले हैं, लोगों के जो उनके रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो उनके काम से जुड़े हुए हैं, उसको छूने की कोशिश राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर इसका कुल सफर है, जो मणिपुर से शुरू होकर के और बॉम्बे में जाकर के ये खत्म होगी। देखना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से लोगों ने अपार जन समर्थन किया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, उससे कहीं ज्यादा लोग समर्थन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसका क्या परिणाम पड़ेगा, अभी तक जो आकलन है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को और तमाम जो कांग्रेस की अलायंस पार्टियां हैं उनको बूस्टअप करने में मददगार साबित होंगी। और कई लोगों ने, जो दूसरी अलायंस पार्टियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग इलाके में इसका समर्थन करने का ऐलान भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में कांग्रेस को इसका कितना फायदा हो पाता है।